शो करेगा हेडिंग लेवल्स को। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग में लिखेंगे डॉक टाइप HTML, ठीक है। उसके बाद हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि इसके अलावा हम जो भी नीचे टैग्स लिखेंगे उनका ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा, और जो भी चीज़ें हमें लिखनी है वो हम ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखेंगे। आगे हम देखेंगे कैसे होता है। वैसे ही सबसे पहले हमारा एक टैग होगा जो होगा HTML, जिसका हम ओपनिंग भी करेंगे और ये क्लोजिंग भी करेंगे। ये वाला क्लोज है, ये वाला ओपन है। ये टैग क्यों लिखते हैं, इससे पता चलता है कि इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो HTML का ही कोड है, तो वो ब्राउज़र को समझने में आसानी होती है। उसके बाद हम लिखेंगे हेड, जो ऊपर का सेक्शन होता है हमारे HTML वेब पेज का। इसके अंदर सबसे बेसिकली क्या होता है, टाइटल होता है, जो हमारा यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले होगा ब्राउज़र में। तो ये हमारे टाइटल कुछ भी हम लिख सकते हैं, समझो यहाँ पे लिखते हैं मैंने माय वेब पेज, और ये टाइटल को भी हम क्लोज कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि हम ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है, हम यहाँ इसको सेम लाइन में भी लिख सकते हैं। ये पूरी चीज़ हम सेम लाइन में लिखते समझो, ठीक है। फिर ये हेड बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बॉडी टैग यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारी मेन बॉडी, मतलब जो ये वाला एरिया होगा पूरा ब्राउज़र का, उसमें क्या दिखेगा, मेन जो दिखेगा वो ये बॉडी के अंदर आएगा। अभी हमें हमारे हेडिंग्स को डिस्प्ले करवाना है, तो हम हेडिंग्स लिखेंगे। हेडिंग्स के 6 लेवल्स हैं, जिसमें H1 जो है सबसे बड़ा है। तो समझो ये हमने हेडिंग 1 लिख दिया और ये क्लोज भी कर दिया। अभी ये जो है इसके अंदर जो लिखा है वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी। ऐसा नहीं है कि सबको हेडिंग 1 ही लिखना है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देखो ये लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। वैसे ही हम सेम लिखेंगे H2 हेडिंग 2, ठीक है। और इसको क्लोज करना है। क्लोज हम ये इस वाले साइन से करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम हेडिंग 3 लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, समझो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ। H4, यहाँ पे हमने बॉल लिख दिया, इसको क्लोज कर दिया। H5 लिख दिया और इसमें कैट लिख दी, इसको हम कर देंगे क्लोज। और ये लास्ट हमारा H6, जिसमें हम कुछ भी डॉक लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्लोज कर दिया, इसको क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी हमारी ये सारी हेडिंग्स हो गई। अभी हमारा वेब पेज जो है वो रेडी है। अगर हम इसको सेव करें तो हमें सेव करना है, लेकिन क्या नाम से सेव करना है, देखो अभी सिर्फ इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अभी मैं समझो इसका मेरा पेज का नाम कुछ भी, मतलब ये फाइल का नाम होगा, तो फाइल का नाम मैं देती हूँ माय फर्स्ट, हाँ फर्स्ट वेब पेज, छोटा सा नाम भी दे सकते हैं। और इसमें हम एक्सटेंशन लगाएंगे .html, इसके बिना वेब पेज नहीं दिखेगा, तो ये वाला एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसको कर देंगे सेव, ठीक है। अभी हमने यहाँ ये वाली फाइल जहाँ पे सेव की है वहाँ वो वाले फोल्डर में जाना है, और उसमें आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में अगर क्रोम में डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन आपका नहीं दिखता, तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ओपन विथ में जाना है और गूगल क्रोम में दबाना है, ठीक है। जिससे आपका वेब पेज ऐसे दिखेगा। हमारी हेडिंग 1 जो सबसे बड़ी, हेडिंग 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें साइज ऐसा नहीं है कि आपको जो बड़ा दिखाना है वो आप हेडिंग 1 में ही दिखाओ, छोटा दिखाना है आप वो छोटे हेडिंग में दिखाओ। पर इसका काम कुछ और है, मतलब जब आपको कोई भी गूगल पे आप सर्च करते हो, तो जब सर्च में अगर समझो आपकी वेबसाइट में हेडिंग 1 में जो लिखा होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी सर्च इंजिन में, तो उसका भी ये काम है। और वे ये बेसिक 6 लेवल्स हैं जो आपको याद करने चाहिए।